क्योंकि मोदी जी 2024 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर मिलेंगे। देखेंगे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आकाशवाणी का गोदी केंद्र है। अब गोदी मीडिया से मुख्य समाचार सुनिए। बिना पढ़ा लिखा आदमी इस धरती पे बोझ और जानवर का समान होता है, ऐसा कहा जाता है। मगर जब इंसान पढ़ लिख के और गलत को गलत और सही को सही न कह पाए तो समझ जाना कि वो अंधभक्त है। सही पकड़े हैं। मैं क्या पार्टी वाली हूँ? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? आके पहले तो तमीज से बात करना सीखो। पार्टी वाली हूँ, पहले तो तमीज से बात करना सीखो। क्योंकि मेरे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के अंदर मेरी महिलाओं के साथ ना नंगा अवस्था में घुमाया रहा है बीजेपी। और बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम कह रहे कि आप एग्रेसिव हो रहे हो। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है, जो कहते हैं महिला सुरक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद वही डबल इंजन की सरकार के अंदर जब हम महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं तब एग्रेसिव नहीं होकर क्या ताली बजाना चाहिए? जनता माफ नहीं करेगी। ये महिला जिस तरह से मणिपुर के ऊपर अपना बयान रख रही है, ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि किसी अंधभक्त की बहन होगी। अरे हाँ भाई हाँ। मगर सबको पता होना चाहिए कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिस नेता को दे रहे हैं, वोट दीजिए। आपका अधिकार है उस पार्टी को जिताने का या वोट देने का। मगर आपका सबसे पहला काम यह है कि अगर जो अपने देश के अंदर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पार्टी उस नेता से सवाल करो कि ये गलत हो रहा है, इस पे एक्शन लो, इस पे कार्रवाई करो और जल्द से जल्द इसको सही करो। मगर जब वो आदमी ऐसा नहीं कर रहा है, नेता से सवाल नहीं कर रहा है, सरकार से सवाल नहीं कर रहा है, तो समझना कि वो देशभक्त किसी जिंदगी में नहीं हो सकता है, बल्कि वो एक पार्टी भक्त बन के रह जाएगा और हमेशा वो पार्टी के ही बात करेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये महिला जिस तरह से मणिपुर के ऊपर अपना बयान रख रही है, उस तरह से ऐसा ही लग रहा है कि एक पार्टी भक्त है और इनको मणिपुर नजर नहीं आ रहा है। आपको भी पता होगा कि मणिपुर का हालात आज के डेट में बहुत से बदतर हो चुका है। वहां लगभग 1 साल से मारकाट चल रहा है और मारकाट छोड़िए, वहां पे जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो अपने देश का इतिहास का सबसे बड़ा घटना माना जाता है। मगर मोदी सरकार अभी तक उस पर चुप्पी साधा हुआ है और ये बोलते हैं मोदी सरकार कि वहां पे मामला जल्द भी शांति हो जाएगा। मगर ऐसा लग रहा है कि मणिपुर का वर्तमान के साथ साथ में फ्यूचर भी खराब होते जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में वहां पे न पढ़ाई हो रहा है और न लोगों को अच्छा से खाना मिल पा रहा है। किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं टेंट में। अच्छा, हमको सिखा रही। मगर भाजपा सरकार एक तरफ बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर मोदी जी ये नहीं बोलते हैं कि बेटी को किससे बचाना है, क्योंकि आज के डेट में भाजपा का ही नेता सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से पहलवान लड़की के ऊपर अत्याचार किया और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक संसद बना के अपने पार्टी में रखे हैं। ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा सरकार से महिलाओं का न्याय का बात करना एक दंडनीय अपराध हो सकता है। क्योंकि भाजपा सरकार में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके और सुरक्षित अपने पार्टी के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। क्योंकि मोदी जी 2024 जीत रहे हैं।